परेशानियों में किसी का साथ मत छोड़ना। बूढ़े कबूतर की कहानी। एक बार एक मंगल सिंह नाम का शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार करने को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक जामुन के पेड़ पर जा लगा। वह जामुन का पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे कबूतर उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस जामुन के पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी कबूतर रहते थे वह एक एक करके उस जामुन के पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से जामुन के पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा कबूतर रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी कबूतर उस जामुन के पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा कबूतर जाता था, दाना लेकर आता और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस जामुन के पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े कबूतर के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह जामुन का पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा कबूतर वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात विष्णु जी तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक कबूतर है, वह जिस जामुन के पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा कबूतर अभी भी वहीं रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। विष्णु जी प्रकट हुए और उस बूढ़े कबूतर से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह जामुन का पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। कबूतर बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। विष्णु जी कबूतर की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कबूतर से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े कबूतर ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रहा पला बढ़ा, जिसे आप मेरा जन्म भूमि कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। विष्णु जी ने अमृत से उस जामुन के पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी कबूतर रहने लगे। वह बूढ़ा कबूतर कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह अंदर से टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए।